अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। और किसी चीज़ के बारे में कभी ये ना कहा करें कि मैं ये काम कल ज़रूर करूँगा। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और बेशुमार लातादाद लाखों करोड़ों दुरूद सलाम इमामुल अंबिया, हबीब खुदा, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, इसके नाज़िल होने का पस मंज़र कुछ इस तरह है कि जब कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे, जिसका हम इब्तिदा में भी जिक्र कर चुके हैं कि असहाबे कहफ कौन थे, ज़ुल्क़रनैन कौन था और रूह क्या है। तो ये सवाल कुफ़ार मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे। आपने फरमाया कि मैं इनका जवाब कल दूंगा। तो अल्लाह की तरफ से 15 दिन के लिए वही जो थी वो बंद कर दी गई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना इंतज़ार करते कि जवाब आएगा तो मैं कुफ़ार को जवाब दूंगा, लेकिन ना वही आई, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। आप बहुत परेशान हुए। कुफ़ार जो थे वो आप पर बातें बना रहे थे, हंस रहे थे, तालियां पीट रहे थे, खुश हो रहे थे कि हमारे सवालों के जवाबात नहीं मिल रहे। तो 15 दिन के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयत लेके आए। इसमें अल्लाह ताला ने उम्मत की तालीम के लिए ये फरमाया कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी आप कोई काम करने का इरादा करें या वादा करें तो ये ना कहो कि मैं ये काम कल कर दूंगा, बल्कि कहो कि इंशाअल्लाह मैं ये काम कल कर दूंगा। तो ये इस आयत का पस मंज़र था। तो ये सूरत हाल आपके लिए इंतहाई परेशान कुन थी। मुखालफिन खुशी में तालियां पीट रहे थे, आपको नाकामी के ताने दे रहे थे, और आपको ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा था। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को कैसी कैसी सख्त आजमाइशों से दोचार करता है। आम लोग अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में कैसी कैसी लायानी बातें करते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनकी पकड़ नहीं होती, इसलिए कि वो अल्लाह के यहाँ इतने अहम नहीं होते। अल्लाह के नज़दीक उनकी कोई अहमियत नहीं होती, उनकी कोई हैसियत नहीं होती, इसलिए वो गलती कर जाते हैं, अल्लाह ताला उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मामला होता है नबी का, तो चूँकि नबी का एक एक फ़ेल जो है वो अल्लाह की रज़ा के साथ मशरूत होता है, तो इसलिए हर काम पर उसकी नबी की रहनुमाई की जाती है, हर बात की वजाहत की जाती है। तो इसलिए जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह ना कहा, तो अल्लाह ताला ने ये समझाने के लिए 15 दिन तक जो वही थी उसको रोक लिया। उसके बाद फरमाया इल्ला अन यशा अल्लाहु
वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता वकुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब भी तू कोई ऐसी बात कहे तो ये कहा करो कि अल्लाह चाहे, और अपने रब को याद कर लीजिए करिए जब आप भूल जाएं, और कहिए हो सकता है कि मेरा रब मेरी रहनुमाई कर देगा। यानी कि जब भी आप कोई बात करें, कोई वादा करें, तो उसके साथ कहें कि इंशाअल्लाह ये काम मैं कल करूँगा, इसका जवाब मैं कल दूँगा। और अगर आप ये कहने से भूल जाएं तो अपने रब को याद कर लीजिए करिए, यानी कि जब भी भूल जाएं आप उसी वक्त दोबारा याद आने पर ये कह दिया करें। तो ये उम्मत की तालीम के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तफसील इसकी कुछ इस तरह है कि यानी मुस्तकबिल के बारे में जब भी कोई बात करें तो इंशाअल्लाह ज़रूर कहें कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं यूँ करूँगा। अल्लाह ताला का मुसलमानों पर यह खसूसी फ़ज़ल है कि इन्हें अपनी मुआशरती ज़िंदगी में रोज़मर्रा के मामूलात के लिए ऐसे कलमात सिखाए गए जिनमें तौहीद कूट कूट कर भरी हुई है। आपने कोई खूबसूरत चीज़ देखी जिससे आपका दिल खुश हुआ, आपने कहा सुबहान अल्लाह। गोया आपने इकरार किया कि ये इस चीज़ का कमाल नहीं और ना ही ये चीज़ बताते खुद लायक तारीफ़ है, बल्कि तारीफ़ तो अल्लाह की है जिसने ये खूबसूरत चीज़ बनाई। आपकी कोई तकलीफ़ दूर हुई तो मुंह से फ़ौरन निकला अल्हम्दुलिल्लाह, यानी जो भी मुश्किल आसान हुई इसकी मदद उसकी मेहरबानी और उसके हुक्म से हुई, लिहाजा शुक्र भी उसी का अदा किया जाएगा। आप अपने घर में दाखिल हुए, अहल व अयाल को खुशो खुरम पाया तो आपने कहा माशा अल्लाह, कि इसमें भी मेरा या किसी और का कोई कमाल नहीं, यह सब अल्लाह की मर्ज़ी और मशीयत से है। इस तरह मुस्तकबिल में किसी काम का करने के बारे में अजहार किया तो साथ इंशाअल्लाह कहा, यानी मेरा इरादा तो यूँ है मगर सिर्फ मेरे इरादे से क्या होता है, हकीकत में ये काम तभी होगा और मैं भी इसे तभी कर पाऊँगा जब अल्लाह को मंजूर होगा, क्योंकि अल्लाह की मशीयत और उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं होता। गोया इन कलमात के ज़रिए कदम कदम पर और बात बात में हमें तौहीद का सबक याद दिलाया जा रहा है और इसके इल्म और उसके हुक्म से इख्तियार व इक़्तिदार और उसकी कुदरत और उसकी मशीयत को हर वक्त ज़हन में रखते हुए इंसान को कोई बात करनी चाहिए, किसी काम के इब्तिदा करनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो सब अल्लाह ही के हुक्म, उसी की मशीयत और उसी की मर्ज़ी से होता है। वज़्कुर रब्बका इज़ा नसीता, और अगर किसी वक्त भूल जाएं तो याद आने पर दोबारा अल्लाह की तरफ अपना ध्यान लगा लीजिए। वकुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा, यानी किसी भी काम के लिए कोशिश करते हुए इंसान को तफवीज़ अमर अल्लाह की कैफियत में रहना चाहिए, यानी अल्लाह ही की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं इस कोशिश में कामयाब हो जाऊंगा, वरना हो सकता है मेरा रब मेरे लिए इससे भी बेहतर किसी काम के लिए असबाब पैदा फरमा दे। गोया इंसान अपने तमाम मामलात हर वक्त अल्लाह के सुपुर्द किए रखे। अगर आप इंशाअल्लाह नहीं कहते तो काम हो जाता है, तो काम तो हो जाएगा लेकिन उस काम में बरकत नहीं होगी। तो जिस काम में बरकत ना होगी उसकी हकीकी खुशी नहीं होती। कामयाबी उसी में होती है जिसमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी मशीयत शामिल हो। तो इसलिए ये उम्मत मुसलमा की भलाई के लिए, तालीम के लिए ये कहा गया है कि जब भी कोई काम करें, काम करने का वादा करें, तो ये ज़रूर कहें कि इंशाअल्लाह मैं कल ये काम करूँगा। अगर आप इंशाअल्लाह कहना भूल जाएं
तो आपको जब भी याद आए तो इंशाल्लाह कह लीजिए करिए, क्योंकि उसमें अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मशीयत भी शामिल हाल हो जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा और इसमें खैर व बरकत भी होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम छोटे बड़े तमाम फ़रामीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।